एपीओ और सिविल जज की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 व आईपीसी के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। पूर्व के वीडियो में इस संहिता की धारा 1 से धारा 2 की उपधारा 17 तक के उपबंधों को विस्तृत रूप से पढ़ाया गया। आज इस संहिता की धारा 2 की उपधारा 18 से आगे की उपधाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो इस संहिता की धारा 2 की उपधारा 18 इसमें स्थानीय विधि को परिभाषित किया गया है। तो ऐसी स्थानीय विधि से तात्पर्य ऐसी विधि जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू हो। स्थानीय विधि की परिभाषा आईपीसी की धारा 42 में किया गया है। आईपीसी की धारा 42 जो यूपीजे की पूर्व की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस संहिता की धारा 2 की उपधारा 19 इसमें पुरुष शब्द को परिभाषित किया गया है। तो पुरुष शब्द में किसी आयु का मानव नर से है। पुरुष की परिभाषा आईपीसी की धारा 10 में दिया गया है। आईपीसी की धारा 10 के विषय में एमपीजे व जेपीएससी सिविल जज यानी झारखंड सिविल जज की पूर्व की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। धारा 2 यानी इस संहिता धारा 2 की उपधारा 20 इसमें मास और वर्ष को परिभाषित किया गया है। मास या वर्ष की गणना ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार किया जाएगा। मास और वर्ष की परिभाषा आईपीसी धारा 49 में दिया गया है। इस संहिता धारा 2 की उपधारा 21 इसमें चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। तो चल संपत्ति तात्पर्य भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हैं या भूबद्ध किसी चीजें से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हैं। इसके सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चल संपत्ति कहलाएगी। चल संपत्ति की परिभाषा आईपीसी की धारा 22 में जंगम संपत्ति के रूप में दिया गया है। इस संहिता की धारा 2 की धारा 22 इसमें वचन यानी नंबर को परिभाषित किया गया है। तो बिना प्रतिकूल संदर्भ के एक वचन के अंतर्गत बहुवचन और बहुवचन 2 तक शब्दों के अंतर्गत एक वचन भी सम्मिलित है। वचन की परिभाषा यानी नंबर की परिभाषा आईपीसी धारा 9 में दिया गया है। इस संहिता धारा 2 की उपधारा 23 इसमें शपथ को परिभाषित किया गया है। तो शपथ के से तात्पर्य है कि किसी लोक सेवा के समक्ष या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत कोई घोषणा और विधि द्वारा प्रतिस्थापित या सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान यह शपथ की परिभाषा में आएगा। तो शपथ की परिभाषा आईपीसी की धारा 51 में दिया गया है। इस संहिता धारा 2 की उपधारा 24 इसमें अपराध को परिभाषित किया गया है। तो इस उपधारा के अनुसार इस उपधारा में दिए गए दोनों खंडों के सिवाय अपराधों से तात्पर्य इस संहिता द्वारा दंडनीय कोई बात से है। तो इस उपधारा में 2 खंड दिए गए हैं, खंड का खंडखा। खंडका में बताया कुछ धारा व अध्याय दिए गए हैं जिसमें अपराध शब्द से इस संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय होने की बात बताया गया है। तथा खंडखा में कि जो विशेष विधि स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन जो 6 मास या उससे अधिक के कारावास से चाहे वो जुर्माने सहित हो या रहित हो दंडनीय हो। तो इसमें अपराध शब्द का वही अर्थ होगा। अपराध की परिभाषा आईपीसी की धारा 40 में दिया गया है। इस संहिता धारा 2 की उपधारा 25 इसमें लोप को परिभाषित किया गया है। इसमें लोप की परिभाषा न दे करके बताया गया है कि लोपों की किसी आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एकल लोप का। लोप की परिभाषा आईपीसी की धारा 33 में दिया गया है। आईपीसी की धारा 33 जो पूर्व के यूपी सिविल जज की परीक्षाओं में पूछा गया है।
इस संहिता की धारा 2 की उपधारा 26, इसमें व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। तो व्यक्ति से तात्पर्य है कि कोई कंपनी या संगम या व्यक्ति का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, वह व्यक्ति की परिभाषा में आएगा। व्यक्ति की परिभाषा आईपीसी धारा 11 में दिया गया है। आईपीसी धारा 11 झारखंड सिविल जज की परीक्षा में पूछा गया है। इस संहिता धारा 2 की उपधारा 27, इसमें लोक को परिभाषित किया गया है। तो लोक से तात्पर्य है कोई भी वर्ग या समुदाय। लोक की परिभाषा आईपीसी धारा 12 में दिया गया है। तो आज यहीं तक। इस संहिता धारा 2 की उपधारा 27 के आगे के उपधाराओं को अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।